अपना वक्तव्य टेबल करने की अनुमति देता हूं। नहीं बोलना चाहे श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल 5 मिनट अपना बात समाप्त करना चाहे तो आप बोले। महोदय, मांग संख्या 21 पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन की जो मेन मांग थी, जिनका मैंने लिखित में दिया भी था, उन्हीं के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगी। विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन में गेंडोली झाली का बराना काली तलाई बोरदा माल कापरेन रोड का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ के संबंध में मैंने माननीय मंत्री महोदय का पहले भी ध्यान आकर्षित करवाया था। मैं चाहूँगी कि ये सड़क बने, साथ ही साथ कोटा से सांगोद बपावर तक की सड़क को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन के उनियारा बिजोलिया वाया इंद्रगढ़ लाखेरी बूंदी रोड की चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के संबंध में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी। विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन में गेंडोली अन्नेटा जयस्थल करवाला की झोपड़ियां झाली जी का बराना गेंडोली रोड को की चौड़ाई और करण और सुदृढ़ीकरण के लिए भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि इंदरगढ़ से करवर की जो सड़क है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाए, ये भी मेरी मांग है। साथ ही साथ ग्राम कोटकिया बालाजी में मेज नदी पर एक पुल का निर्माण भी करवाया जाए। केशवराय पाटन रोड से तालेड़ा जो MDR 204 है उसकी चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के संबंध में भी आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय जी को बताना चाहूँगी कि बलकासा से बोरदा माल रेलवे स्टेशन घाट का बराना संख्या 134 पर मालिकपुरा लिंक रोड, बिरज से सारसला रोड, चरडाना से हमारा बाजरली चरडाना से माइनर घाट पर निर्माण, लबान से डांगाहेड़ी वाया मालियों की बाड़िया, मेगा हाईवे रोड, प्रतापगढ़ से नारायणपुरा सड़क, नाहरगंज से जरखोदिया फतेहगंज संपर्क सड़क, वालापुरा से ग्राम समिति कापरेन ब्रांच चेन नंबर 605 पुलिया से पादरा माइनर गुरुद्वारा तक, जाली जी का बराना से जगन्नाथ राशाली से देवपुरा तलवास और तलवास से सांगोदा से नया गांव वाया फुलेता, काकरिया से खेतुदा सड़क, इन सारी सड़कों का निर्माण टोंक जिले की सीमा शहर तक करवाया जाए तो निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ चाउनपुरा से जो पागड़ा टोंक की जिले की सीमा में है वहां तक भी सड़क का निर्माण करवाया जाए। जगदरी से बालोद, बामणगांव से गलगल माताजी, भिया से सुखसागर चढ़ी से फांडदा करवाला के नाले से बुढ़िया खेड़ा रोड से बंजारा बस्ती करवर अन्या से अड़ाना वाया कमलेश्वर महादेव तक नई सड़क का निर्माण करवाया जाए। साथ ही साथ मैं मांग करना चाहूँगी सम्मान्य सभापति महोदय, ग्राम पंचायत गूड़ा में जो बाणेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर चाकन नदी पर एक भी पुल नहीं है, हजारों दर्शनार्थी वहाँ आते हैं, वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाए। इसी के साथ साथ मेरा निवेदन है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो 8 लेन मेरी विधानसभा क्षेत्र से होता हुआ गुजर रहा है, वहाँ पर इतना पूरी सड़कें अवैध खनन की वजह से टूट चुकी है। जो हमारे बिना अनुमति के क्रशर लगे हुए हैं, उनसे वहाँ का जो कंपनी मालिक है वो जहाँ चाहे वहीं से पत्थर उठाता है और सारी सड़कों को इन हालातों में कर दिए। सड़कें हमारे पैसों से बनी हुई है, सरकार के पैसों से बनी हुई है, कम से कम कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई हो। जिन सड़कों को वो तोड़े उसे दोबारा बनाने के लिए राज्य सरकार उसे पाबंद करेंगी तो निश्चित तौर पर जनता को लाभ होगा। साथ ही साथ बाजरली की जो फाटक है उसके ऊपर अभी भी 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहाँ पर और ब्रिज का निर्माण हो और ठेकेदार को पाबंद करें कि किस तरह से उसके पानी को लगातार, क्योंकि जब भी उसे कांटेक्ट हुआ था उससे इस बात के लिए उसे पाबंद किया गया था कि आप इंजन के मार्फत उस पानी को निकालोगे, पर उसका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। साथ ही साथ मेरी और भी बहुत सारी सड़कें हैं जो PWD के हमारे एक्शन साहब ने से भी हम लोगों ने भेजी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी कि जो प्रस्ताव बनाकर हमने भेजे हैं उन सारी की सारी जो मेरी 24 सड़कें उनका एक एक का नाम बताऊँगी तो मुझे लगता है टाइम लग जाएगा। ये मैं इसको बाद में मैं टेबल कर दूंगी। इसी के साथ मेरा ये भी निवेदन है कि माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो बजट घोषणा करी उसमें एक आरओबी की चर्चा उन्होंने करी। आरओबी की उस आरओबी को लगातार मैं देख रही हूँ कि 3 बजट में उसकी चर्चा हो चुकी है। लगातार 3 वर्ष से वो काम जैसा कि जैसा पड़ा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस काम को पूर्ण किया जाए। साथ ही साथ मांग करती हूँ कि जो मिसिंग लिंक हम
पहले की तरह दिया करते थे वो मिसिंग लिंक भी हमें दे, जो धार्मिक स्थल की सड़कें हम लिया करते थे वो भी देंगे तो निश्चित तौर पे गांव की जनता को फायदा होगा। इसी के साथ मेरे क्षेत्र में जो टूटी हुई पुलिया है, चाहे कोटड़ी की पुलिया हो, चाहे एक दो पुलिया और भी है जो मैंने लिखित में मैं आपको टेबल कर दूंगी, उनको भी नई बनेगी या उनकी रिपेयर होगी तो निश्चित तौर पर जनता को लाभ होगा। साथ ही साथ RSRDC जिस पर हमारा कोई अंकुश नहीं है, जहां चाहे वहां सड़क बनाती है, जहां चाहे वहां अधूरी छोड़ देती है, पुलिया निर्माण नहीं करती, नाला निर्माण नहीं करती। रामगंज मंडी के सामान्य मदन जी दिलावर साहब बोल रहे थे कहीं भी नाला निर्माण उन्होंने नहीं किया, मोड़क में पुलिया का अधूरा काम छोड़ दिया। और इसी तरह से रीड कोर जो मेरे यहाँ पर कोटा से जाए हम लोग केशवराय पाटन होते हुए लाखेरी तक उनका टेंडर है। मेरा निवेदन है कि जो अधूरे काम है, सम्मान्य सभापति महोदय मुझे मेरे भाषण को टेबल करने का जो बचा हुआ है उसे टेबल करने की अनुमति दे दें। मैंने आपको कहा था तब आपने मना कर दिया, अब आपने अपना आपकी अनुमति से अब आप यहीं समाप्त करें। टेबल करने के लिए मैंने आपको कहा था, आपने मना कर दिया कि नहीं मुझे बोलना है, तो आपने बोल लिया। भी नहीं कहा, सब लोग बैठे हुए, मैंने कुछ भी नहीं कहा। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च 2021 को मध्याह्न पश्चात 3 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार दिनांक 19 मार्च 2021 को सदन में अग्रतर लिए जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए। नंबर 1, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 एवं नंबर 2, राजस्थान विधियन संशोधन विधेयक 2021 पर विचार एवं पारण। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न ये है कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। श्री शांति कुमार धारीवाल। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची में उल्लेखित विधायी कार्य पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। आज ये कार्यसूची में विधायी कार्य और मुख बंद करके मांगे प्रयोग करने तक का समय बढ़ाया गया। श्री शांति कुमार धारीवाल। सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर करीब 51 से भी ज्यादा माननीय सदस्यों के ने